हमारी बहन ने कहा है कि मुख्तसर इतने सारे दोस्त हैं, सारे पाकिस्तान से बड़े बड़े हमारे वकला लीडर आए हुए हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो करनी है हमें। सबसे पहले हाई कोर्ट बार कराची, मेरी ग्रुप की लीडर मेरी बहन फरीदा मंगलो साहबा को मुबारक हो। हमारे कराची हाई कोर्ट बार के सदर हसीब जमाली साहब को मुबारक हो, जिन्होंने ये अहम मौजू पे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है। बहुत देर कर दी मेहरबान है आते आते। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी की शुरुआत में, दिसंबर की शुरुआत में सारी बातें होंगी, दोबारा मेला सजेगा और यहाँ जो हमने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो बातें की थी वो जनवरी में भी करेंगे। मगर देर आयत दुरुस्त आयत। सबसे पहले कि हाई कोर्ट बार ने जो ये टॉपिक रखा है रूल ऑफ लॉ, हमें और यहाँ जो हमें बातें करने जा रहा हूं या करूंगा, वो बातें सिर्फ मेरी नहीं होंगी, सिंध के 7 करोड़ लोगों की होंगी, भाइयों की, किसानों की, मजदूरों की, वकीलों की और सिंधी आवाम की होंगी। ये जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, हमें इस पे एतराज है। कानून की हुक्मरानी, यहाँ कानून वो बनाए जाते हैं जो हुक्मरानों के फायदों के लिए हो। यहाँ कानून वो बनाए जाते हैं जो मखसूस तबकात के फायदे के हो। यहाँ आइन वो बनाने जाते हैं जहाँ मखसूस लोगों के फायदे के हो और बूट वालों के फायदे पे हो। हम उस कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते, हम इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं। यहाँ पे जितने दोस्त बैठे हुए हैं, माजरत के साथ पाकिस्तान के बड़े नाम होंगे, मगर मेरी कोई बात यहाँ करने को तैयार नहीं और मेरी बात सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। मेरी बात क्या है, मेरे सिंध की बात क्या है? हम अमेंडमेंट के भी खिलाफ नहीं हैं, मगर जो अमेंडमेंट है मखसूस लोगों के लिए, बूट वालों के लिए और मखसूस तबकात के लिए, मखसूस टोलों के मखसूस जजेस को उठाने के लिए, हम इस अमेंडमेंट को नहीं मानते। इंसाफ की बात क्या है, अमेंडमेंट की बात क्या है? इंसाफ की बात यह है कि पिछले 10,000 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूं और मेरा आइन इनकारी है। ये धरती मेरी है, इंसाफ की बात यह है, मगर यहाँ का आइन इनकारी है। मैं यहाँ अपनी ज़ुबान में बात नहीं कर सकता, मेरी ज़ुबान की आइन में कोई हैसियत नहीं है। इस आइन को मैं नहीं मानता। ये इंसाफ की जस्टिस की इनहराफी है। अमेंडमेंट करें आप। किसने कहा है कि आप अमेंडमेंट नहीं करें? करें अमेंडमेंट। आइन में लिखें कि सिंध सिंधियों का वतन है और रहेगा, लिखें। आइन में अमेंडमेंट करें, लिखें कि मेरी ज़ुबान, मेरा कारंझर, मेरा समंदर, मेरी दरिया और मेरा ये जितने भी हमारे बेट हैं वो कराची से लेकर कश्मीर तक
ये सिंध सिंधियों की होगी या रहने वालों की होगी, ये आईन में लिखे, अमेंड करें। यहाँ मेरी बात कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर्ची भी आ गई है कि मुख्तसरो, जब मैंने, और दूसरी बात ये, हाई कोर्ट बार को बैठ के यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाना था कि आने वाले सिंध के सारे लोगों को, सिंध की सारी पार्टियों को बिठा के आने वाले दौर में कौन सा आईन चाहिए वो उस पे काम करना था। ये जो आईन आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं 27वीं की 26 की, ये नहीं होनी चाहिए थी। मगर आपको याद होगा 26वीं आईनी अमेंडमेंट से पहले, 27वीं आईनी अमेंडमेंट से पहले वहां सुप्रीम कोर्ट में एक जज बैठा था जो मेरे दरिया को में डाका डाल रहा था ऑफिशियली, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसका नाम क्या था बताएं आप? यहाँ पे ये जज बैठ के मैं इसी आईन के तहत मेरा पानी बंद कर रहे थे। यहाँ पे एक एक्स जस्टिस जो यहाँ पे थोड़ी देर पीपल्स पार्टी को और यहाँ के हुक्मरानों के हम खिलाफ हैं, वो सिंध दुश्मन है। मगर दूसरी बात ये कि जो जमीनों की कारपोरेट फार्मिंग की बात हो रही है, यहाँ निगरान हुकूमत के दौरान यहाँ के सीएम जो एक्स जस्टिस थे, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ दोस्तों को ले लो उसकी निगरानी में, मकबूल पाटिल साहब की निगरानी में 54,000 जमीन सिंध की दी गई। उसका हिसाब कौन लेगा? उसका नाम भी आना चाहिए। ले लो नाम बताओ। सिंध का हिसाब आना चाहिए यहाँ पे। और लॉ मिनिस्टर, और यहाँ पे बात हुई थी, जब ये आखिरी बात कर रहा हूँ, दोस्तों को शायद टाइम भी होगा, नहीं है, और दोस्तों की बात भी है। यहाँ पे हमने जब कराची से यहाँ से निकले थे, जब हमने सक्कर में धरना लगाया तो हमारे दो टॉपिक्स थे जो अहम थे, कारपोरेट फार्मिंग और जमीन का मामला। जब जमीन का पानी के मामले में, और हम यहाँ तय करके गए थे कि वहां से हम नहीं उठेंगे जब ये दोनों मामले हल नहीं होते। नोटिफिकेशन पानी का आया, जमीन का मामला आया, तो हमें बैठने नहीं दिया गया। बैठने कौन नहीं दे रहा था? सरकार के आदमी नहीं, हमारे अपने दोस्त वहां से भाग रहे थे। शेम वो सौ साहब बैठा हुआ है, हसीब पावर साहब बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पर्चियां बार बार आ रही हैं भाईजान। बस खत्म कर। क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूं, इसलिए मेरी जुबान बंद की जा रही है। बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं, दोस्तों का ख्याल भी करना है। कोई तो मुकर्रर बैठा, बहुत सारे दोस्त दूर से आए हैं। हमें दुश्मन को भी समझना है। जो पिंडी में बैठे हुए हैं बूट वाले, हमारे सिंध के वो जागीरदार दुश्मन, यहाँ पे जो हुक्मरान दुश्मन, यहाँ पे कुर्स साहब ने बात की कि सियासी पार्टियों वाले लोग कंप्रोमाइज करते हैं, वो हुक्मरान पार्टियों के लोग होंगे। कुर्स साहब, सिंध के लोग पिछले 70 साल से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और जेलें काट रहे हैं। जीएम से नहीं झुका था, अली जो नहीं झुका था, जेलें काटी थी उन्होंने, और अभी भी वो लड़ रहे हैं सिंध के अंदर। वही पार्टियां जो सिंध के लिए लड़ रहे थे,
वही पार्टियां उनके नजरियात के मुताबिक वही पार्टियां अभी भी लड़ रही हैं। हम पीपल्स पार्टी को और बहुत सारे लोगों को पार्टी नहीं समझते, वो सिर्फ दुश्मन लोग हैं, हम उनके खिलाफ हैं। आखिरी बार हाईकोर्ट बार के लिए बैठे, हाईकोर्ट बार, कराची बार, सिंध के सारे बारे, सिंध बार काउंसिल भी ज्वाइंट बैठे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई कहाँ बैठा है, कोई जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा है, कोई बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, कौन सिंध बार काउंसिल का मेंबर है, कौन नहीं है। हमें सिंध से गर्ज है दोबारा सबको बिठाएं, बगैर पार्टी फर्क के वकला के अंदर जो तफावत बढ़ रही है उसको दूर करें, ताकि मिलकर लड़े जरदारी के खिलाफ, मिलकर लड़े हाफिज के खिलाफ। जी सिंध।